कर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले हैं शुरुआत करते हैं हम सुर्खियों से। फौजी सरबरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे जम्मू, सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। डोडा, कछुआ, उधमपुर, पूंछ, राजौर में सिक्योरिटी अलर्ट पर कई मकामात पर नाके और चेकिंग। जम्मू खत्ते से भी मिलिटेंसी को बहुत जल्द किया जाएगा खत्म, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू से करीब 3,500 यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचे कश्मीर। बारामूला के बोनियार इलाके में आग की वारदात, एक रिहायशी मकान नजर आतश, 3 कुंबे मुतासिर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर फौजी सरबरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर इस वक्त जो मीटिंग है वो जारी है और मीटिंग में जहां पर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा और उसके साथ साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, फौज और दीगर जो आला अफसरान हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद है। फौजी सरबरा लाइन अप कंट्रोल और अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ ही आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेज और पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के साथ एक जम्मू पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक मुश्तरका सिक्योरिटी मीटिंग की इस वक्त वो सदारत कर रहे हैं। ताम हुकाम का कहना है कि आर्मी चीफ का दौरा जम्मू खत्ते में हालिया मिलिटेंट के वाकयात और गैर मुल्की मिलिटेंटों की दरअंदाजी पर तवज्जो मरकूज करेगी। और जराये का मजीद कहना है कि मीटिंग के दौरान मौजू ऑपरेशनल खामियों, दरअंदाजी के मसाइल, मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत और दीगर मुतल्लिका मसाइल पर तबादुले ख्याल किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कछुआ और डोडा अजला में फौज को काफी नुकसान पहुंचा है और फोर्सेज ने अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। जराये का कहना है कि फौज ने सेक्टर में मजीद दस्ते भी भेजे हैं, यूनिट्स को नए सिरे से तरतीब भी दिया है और मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया है। जम्मू, राजौरी, पूंछ, रियासी और कठुआ में मौजूद मिलिटेंटों के वाज़ेह अहदाफ बनने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी अपने रद्द-ए-अमल को दोबारा तरतीब दिया है और नई एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए मीटिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं, चलते सीधे अपने नुमाइंदे अनिल शर्मा के पास। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं मीटिंग में, क्या कुछ खास रहा, क्या मीटिंग खत्म हुई या कि अभी भी चल रही है? देखिए गुरुजी, इस वक्त मीटिंग जो है वो ऑन गोइंग है। कुछ देर पहले आर्मी की बात करते हैं। आर्मी के प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की बात करते हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। बीएसएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ा अहम बैठक जो है वो आयोजित जो है वो जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रही है। और इस वक्त अगर हम यूं कहें तो बड़े पैमाने पर जो इस बैठक का मकसद है, जिसमें पूरी तरह से आतंकवाद को यहाँ से चरम सीमा पर जिस तरह से बढ़ रहा है उसे नष्ट और नाबूद करना, उसकी रणनीति को जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि फाइनली असॉल्ट की तैयारी जो है वो आज जम्मू के अंदर होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी होने हैं। उन रूपरेखाओं को जो है पूरी तरह से सही मायने पर रखने के लिए जो है उसको लेकर जो है एक बड़ी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और जम्मू की बात करते हैं तो इस वक्त बैठक चल रही है। अब ये देखना होगा कि इस बैठक का पूर्ण तरीके के साथ जो है वो क्या परिणाम निकल कर आता है और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अनिल, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि खबरें इस तरह भी आ रही हैं कि एक नए यूनिट्स को यानी कि फौज की नई ब्रिगेड को शामिल किया जाएगा जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब फौजी दस्तों को तैनात भी किया जाएगा और मजीद जो हिकमत अमली यानी कि नए तरीके से किस तरह इन मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उस पर भी बातचीत की जाएगी।
देखिए, निश्चित तौर पर जम्मू में रीजन के अंदर बढ़ते आतंकवाद को लेकर जो है उसको लेकर जो है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन मेजर चैलेंजेस को किस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि लगातार चैलेंजेस जो है वो अब जम्मू खिते के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन सब जो है चैलेंजेस से निपटने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस वक्त फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर माना जाता है कि आला सतही की मीटिंग इस वक्त हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान, उसके साथ साथ ही सीआरपीएफ, बीएसएफ और फौज के आला अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद है। और जिस तरह से जम्मू खिते के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर हालात गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान बने हुए हैं, उस सिलसिले में पूरी सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। फौजी अफसरान, पुलिस अफसरान और दीगर इंटेलिजेंस के आला अफसरान जो है उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें पूरी तफसीलात फराम की जाएगी और यह भी माना जाता है कि नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि किस तरह से जो खासकर डोडा, कठुआ और दीगर जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो मौजूद मिलिटेंट है उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी, किस तरह उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इस पर भी एक जो है हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो जराये का कहना है कि मीटिंग के दौरान ऑपरेशनल खामियों, दरअंदाजी के मसाइल, मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत और दीगर जो मुतल्लिका मसाइल हैं उस पर तबादुले ख्याल किया जाएगा। और इस वक्त जम्मू के अंदर मीटिंग लगातार जारी है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कठुआ, डोडा अजला में फौज को नुकसान पहुंचा था। हाल ही में हमने देखा है कि रवा माह के दौरान जब डोडा के अंदर एक हमला होता है, एनकाउंटर होता है, जिसमें एक फौजी ऑफिसर समेत 4 जवान जख्मी होते हैं, उसके साथ साथ ही कास्तगढ़ी इलाके के अंदर वहां पर भी एनकाउंटर होता है, 2 फौजी जवान जख्मी होते हैं और उस सूरत हाल से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से जम्मू खिते के अंदर इन मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान की करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू खिते में हालिया मिलिटेंट हमलों को लेकर कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू के इलाके से मिलिटेंसी को इसी तरह खत्म करेंगे जैसे उन्होंने वादी कश्मीर से किया था। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई सयाहत और अमन के साथ पड़ोसी मुल्क जम्मू के इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस पर यकीन है कि वो जल्द ही जम्मू के इलाके से उन मिलिटेंटों का खात्मा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह से कश्मीर में मिलिटेंसी और उसके माहौलियाती निजाम को खत्म किया गया है, जम्मू में भी हिकमत अमली वही होगी। ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोगों को परेशानी भी और इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोग बौखलाए भी और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों निश्चित रूप से। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कानवाड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्मनामे को लेकर कहा है कि बीजेपी हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह के फैसलों से मुल्क के अंदर तजाद फैलने का खतरा है, जबकि इस तरह के हुक्मनामों से एक नया निजाम बीजेपी बनाना चाहते हैं। हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए
तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं। श्रीनगर में आज मकामी स्कूल इंतजामिया के खिलाफ वालिदैन और तलबा ने उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब तलबा 10वीं जमात से फारिग होने की सनद स्कूल हासिल करने पहुंचे, जिस दौरान उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि जिस स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की उस स्कूल से फारिग होने की सनद होने के बजाय एक सरकारी स्कूल की सनद उन्हें दी जा रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि इंतजामिया ने उन तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था जिनके स्कूल सरकारी अराजी पर थे। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस नज़ाकत को समझा जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने कानून को यकसर नजरअंदाज करके तलबा और वालिदैन को गुमराह किया। हम इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बचपन से न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ रहे थे गोगजीबाग में, तो जब परसों इनका रिजल्ट आया, ये पास हुए, हम आए कल यहाँ पर मार्क्स कार्ड लेने के लिए और सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। ये हमें सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजबाग के नाम से। ये न्यू कॉन्वेंट में पढ़ते थे, हमारे पास फीस कार्ड है न्यू कॉन्वेंट का, ये हमें क्यों स्कूल का नाम देंगे गवर्नमेंट स्कूल? तो ये क्या करे हमारे साथ? वो आप स्कूल वालों से, इन्होंने तो अपना गवर्नमेंट ने ही रखा है, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने रखा है कि आप मत इसका टेंशन लो, मगर ये तो ज़रूरी बात है। अगर हमारे बच्चों ने न्यू कॉन्वेंट से क्वालिफाई किया है 10th क्लास, तो अब हमें ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी इस राजबाग का क्यों आ रहे हैं? अगर इनकी ये मार्क शीट है, इनको तो वहीं से ये सर्टिफिकेट इसी स्कूल के नाम से मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के पास गए, उन्होंने बोला ये स्कूल सीज हो गया है, इनको कोई मसला चल रहा है, आप जाइए स्कूल वालों से खुद पूछे। उन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन फीस किस लिए ली? हमारी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो गई है न्यू कॉन्वेंट के नाम। हमने जो एग्जाम दिया था ना, हमने देना था न्यू कॉन्वेंट के तरीके से। हमें पता है हम न्यू कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब हम सर्टिफिकेट अपनी 10th क्वालिफिकेशन की देख रहे हैं, वो हमें राजबाग हायर सेकेंडरी की मिल रही है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? अगर हमने फी सब कुछ यहाँ पे दिया, रजिस्ट्रेशन फीस इनको दिया, हमें क्यों वहाँ की सर्टिफिकेट मिलेगी? अब हम बोर्ड गए, वहाँ पे उन्होंने बोला इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, कोर्ट में ये अभी चल रहा है ये कि जब तक कोर्ट ऑर्डर देगा तब तक इनको बंद नहीं करना था 9th और 10th। यहाँ पे कैसे अभी भी चल रहा है 9th और 10th? जी ना चाहिए ना, मुझे कौन मानेगा? मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। अगर मैं कल को कहीं पे बाहर जाऊंगी, मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट देनी है 10th की, वहाँ पे मैं डीसी तो नहीं दूंगी ना, वहाँ पे मुझे देखेंगे सर्टिफिकेट 10th की, उस पर मुझे न्यू कॉन्वेंट नहीं है, मुझे उस पर राजबाग हायर सेकेंडरी है, मुझे सब बोलेंगे ना आप गवर्नमेंट स्कूल से हो। मेरा छोड़िए लड़कों का, देखिए इनकी सर्टिफिकेट चेक कीजिए, इनको बाहर नहीं बोलेंगे ये लोग गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे। सर जी देखिए, अगर इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल का रखा हुआ है, इन लोगों रजिस्टर गवर्नमेंट ने किया है, तो हमें फीस भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन लोगों ने हमें फीस बराबर लिया है प्राइवेट स्कूल का, ठीक है, और हमने प्रिंटिंग चार्ज, एनुअल चार्ज सब कुछ वहाँ पे हमने इशू किया था इन लोगों ने। कल जब हम डीसी लेने गए, डीसी इन लोगों ने बोला पहले आप लोग 500 रुपए निकालो, उसके बाद डीसी मिलेगी, उसके बगैर डीसी इन लोगों ने बोला जाओ यहाँ से सीधे। मतलब हमने प्रिंटिंग चार्ज, एनुअल चार्ज सब कुछ हमने दिया था, उसके बावजूद ये लोग मांग रहे हैं और पैसे। रोल नंबर स्लिप हमें लेट मिली, उस टाइम पे भी बोला आप लोग पैसे लाओ पहले, उसके बाद हमें देंगे। हमने 9th में भी रजिस्ट्रेशन की है, इन लोगों ने हमें 10th में भी और रजिस्ट्रेशन करवाई, तो हमें मत 10th में रजिस्ट्रेशन। अनंतनाग के सिरगफवारा सलार इलाके में 60 से ज्यादा लोग डहेरिया की वबा से मुतासर होने के बाद आज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद भी इलाके में पहुंचे और पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर ने टीम के हमरा, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग ने टीम के हमरा इलाके में जाकर लोगों से बात की और लोगों को साफ सफाई और उबाल कर पानी इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी है। दौरे के दौरान इलाके के लोगों को अपने आसपास के
माहौल को साफ पाक रखने का भी मशवरा दिया गया है ताकि कचरा और कूड़ा करकट जमा होने के दौरान बदबू फैलने से कोई और बीमारी फूट न पड़े। याद रहे कि गुज़िश्ता शब सिरगफ्फारा के त्रायल गांव में 60 से ज्यादा लोगों को डायरिया और उल्टी आई थी, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हिरास फैल गया था और जिसके बाद ही कई तिबी टीमें एम्बुलेंसों के साथ मौके पर पहुंची और बहुत से मरीजों को इलाज के लिए एचडीएच सालार और पीएचसी सिरगफ्फारा मुंतकिल किया गया। इलाके की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कंट्रोल में है। हेल्थ टीमें कल शाम से लगी हुई है, जो भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ड्रग्स हैं, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस में सारे यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाकर हम लोगों को अवेयरनेस करें और हेल्थ एजुकेशन दें, जिसमें हम कामयाब हो रहे हैं। पूरे गाँव का हमें सपोर्ट मिल रहा है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल अवेयरनेस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। जी जनाब, वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड एजुकेशन की डायरेक्शन पर हम कल शाम को ही यहाँ पर पहुँचे और तब से हमारी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। बिल्कुल सिचुएशन अंडर नॉर्मल है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम कोऑर्डिनेटेड सिलिक समग्रा 2 प्रोग्राम के तहत डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद ने आज लोस देनो शुपिया में किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। डायरेक्टर ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए रेशम के कीड़े पालने वालों की साइंसी खतूत पर रेशम के कीड़े पालने के लिए महारत को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा है कि महकमा के दीगर इकदाम के अलावा जम्मू कश्मीर में रेशम के कीड़े पालने वालों और नौजवानों के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म करने पर जोर दिया जा रहा है और मुतल्लिका महकमा रेशम के कीड़े पालने वालों और नौजवानों के लिए सेंट्रल सिलिक बोर्ड के साथ मिलकर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में नुमाइशी दौरों का एहतमाम करने के लिए सलाहियत साजी की सरगर्मियों को मज़ीद तक़वियत देने का मकसद भी रखता है ताकि उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर रेशम के कीड़े पालने वालों के जरिए राइज रेशम की जदीद तकनीकों के बारे में आगाह किया जा सके। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम दे रहे हैं, 3 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम हर ज़िला में, और इसमें हमारा यही रहता है कि हम किसान को जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसे रोशनास कराएं और जो भी डिपार्टमेंट का डिफरेंट हम देते हैं इंसेंटिव या कोई फैसिलिटी देते हैं उसके बारे में हम अपने किसान को जानकारी देंगे, क्योंकि सेरिकल्चर में पब्लिसिटी की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे पास HADP और सिलिक समग्रा 2 में फंड्स आते हैं इस प्रोग्राम के लिए भी, और पिछले साल से हमने विगरसली इस कैंपेन को चलाया है थ्रू आउट JND के, और आज यहाँ लॉसदिन शोपियान में भी ये सिलसिला चल रहा है। इसमें हम कुछ इक्विपमेंट, कुछ टूल्स भी दे रहे हैं, कुछ लिटरेचर भी दे रहे हैं, और 3 दिन में हम इनको 1 दिन में एक्सपोजर विजिट भी दे रहे हैं, चाहे हमारे लेबॉर्ट्रीज हैं, चाहे हमारे बड़े फार्मर्स हैं, वहाँ का डेमोन्स्ट्रेशन या हमारे जो रीलिंग यूनिट है वो भी दिखाते हैं, और हमारे एक्सपर्ट इनको लेक्चर भी देते हैं और बताते हैं कि हम किस तरह से एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ शोपियान में भी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा लीव बैंक है यहाँ हज़ारों कनाल की ज़मीन हमारे पास है, फार्म्स हैं जो आप खुद भी देख रहे हैं। हर एक जगह, हर एक पंचायत में हमारे फार्म्स हैं, चाहे केलर है, चाहे शोपियान का जोन है या हमारा जैनपोरा का जोन है। तो लोगों को सामने आना चाहिए। इकनॉमिकली जो कमज़ोर लोग हैं वो इसमें आते हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इसमें अच्छा काम करते हैं। श्रीनगर के गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में आज महकमे दस्तकारी और हैंडलूम कश्मीर के डायरेक्टर महमूद शाह की जानिब से एक नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। महकमे दस्तकारी और हैंडलूम कश्मीर के ज़ेरी एहतमाम इस खुसूसी नुमाइश का मकसद कारीगरों की शानदार कारीगरी को उजागर करना है। इफ्तिताही दिन के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें कुछ मकामी लोगों के साथ साथ बैरून रियासत से आए हुए लोगों ने भी शिरकत की थी, की तरफ से उनकी तवज्जो इसकी तरफ मबसूल की गई है। ज़ायरीन ने फनकारों नुमाइशों का मज़ा भी लिया है और ख़ुद बासलाहियत फनकारों के साथ बातचीत भी की है। नुमाइश में उनकी कारीगरी में बेमिसाल शाहकार थे। इस मौके पर कहा गया है कि इस नुमाइश का मकसद मकामी कारीगरों की मदद करना और वादी के मकामी दस्तकारियों की दौलत के बारे में बेदारी पैदा करना है। डायरेक्टर ने मकामी कारीगरों को अपनी सलाहियत को जाहिर करने और फरोख्त को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करने के महकमे के अज़ाइम का भी
अज़म का भी अदा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इकदाम दस्तकारी की विरासत को महफूज रखने और मकामी कारीगरों को नुमाइश और रोजी रोटी फराम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। The thing is that as if someone comes as a tourist, they are not even aware कि यहाँ पे हाउस बोट गुलमर्ग सोनमर्ग के अलावा भी कुछ है। That we are so rich in our culture and Kashmir in itself इतना intricate wooden work होता है यहाँ पे, not only on pine wood but also on walnut wood. So I think इसका थोड़ा प्रमोशन भी और करना चाहिए सरकार की तरफ से, लोकल्स की तरफ से, और ये एग्जीबिशंस रोज़ाना या महीने में एक बार लगने चाहिए सो दैट टूरिस्ट या ट्रैवलर्स को पता लग पाए कि इतना रिच कल्चर है हमारा। मुझे लगता है जो यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे वो हमसे ज़्यादा एज इंडियंस इस चीज़ की इज़्ज़त कर रहे हैं आजकल, पर फिर भी उनका रेशियो बहुत कम है क्योंकि ये हाथ का काम है, कारीगरी है, तो ये बहुत महंगी मिलती है, तो सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बट इंटरनेशनल आई थिंक इसका बहुत बड़ा मार्केट है जो कि अभी इतना हुआ नहीं है प्रमोट, स्पेशली कश्मीर में इतना नहीं हुआ है जितना बाकी हमारे जो इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं उनका जितना प्रमोट हो गया, या पश्मीना यहाँ का इतना प्रमोट हो गया है जो कि ओरिजिनली लद्दाख से है। बट यहाँ कैसा फील किया आपने? ब्यूटीफुल, मतलब ये एक अलग चैप्टर है हमारे कश्मीर का जो कि हम देख रहे हैं, जो कि एक क्राफ्ट का चैप्टर है जो कि हमने पहले नहीं देखा। So your message for people, those who are really, interested for this subject? I think that they should be intrigued by this and also कि they should look upon कि कहाँ पे क्या हो रहा है। शिकारा हाउस बोट को थोड़ा छोड़ दें और ये देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कश्मीर में और क्या हो रहा है। ज़बरदस्त हुनर है और हम चाहते हैं कि इन आर्टिजन्स या जो यहाँ पे है लोग आके इसको ख़रीदे भी और डायरेक्टली जो है इनसे बात करें, इनसे डायरेक्टली ख़रीदें, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें। हमारी कोशिश है कि एक आर्टिज़न को जो जायज़ मुकाम है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको पता है कि श्रीनगर इज़ डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट। श्रीनगर एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी है, वो इसलिए है कि इन कारीगरों की वजह से। तो आज जो है जरगर साहब को हमने शोकेस किया है यहाँ पे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा आर्टिसंस को शोकेस करेंगे। आज का दिन इनका है तो इनसे आप बात करें। देखिए क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सपोर्ट। इधर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल ने इस नुमाइश के दौरान वुड कार्विंग मास्टर गुलाम नबी जरगर से बातचीत की है। याद रहे कि गुलाम नबी जरगर का शुमार वादी कश्मीर में लकड़ी की नक्काश के बड़े और माहिर कारीगरों में होता है और उन्हें अपने हाथ से ऐसे नमूने तराशे हैं जो कि न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि बैरून ममालिक में भी पसंद किए गए हैं। हेन वल कम पहन मगर चिक चाव चलान सठा तो मार्केटुक ताल्लुक बूजमुत कि वारिया फरंग योर फॉरनर कर बह तुम अर्ज अत क्या चिक चाव ये एक्सपोर्टर तीत कह तरन वल अगर लुकस 5,000 एक्सपोर्टर चुने गुने हतस मज तो तम 5,000 कुदरती उर्जमान हुमन कुन मगर फॉरनर योर तिमन शुमार हाउस बोट भरित होटल भरित तम की वसाजत अगर 5,000 कारीगर हेन वोल 1,000 नफर तमी तम डील हेकान कर पलन सार यथ अंदर चीज यम सारी जानान तुम आवा अर्ज मे तोर ना तुहद फरमान तले फिक्र यथ मज तम चीज यम सारी जानान कह वो अल्लाह ताला अताई कर्म मे वोन तुम गो बस पारान बस तम सात ड्राइंग जानान अबर ऐ पता स्कूलन मज प्रैक्टिकल करुन तम बनावन बोन कुल तथ अकिस कापी सह प्रैक्टिकल तो बस दिवान लड़कन त बनवित मे अमुक आर्ट बहुत सारी सब्जेक्ट जानान बहुत सारी सब्जेक्ट बहुत जानान मैथ त बहुत जानान कॉमर्स हर कह नक्शकारी तुम जाना तुम ब्रो पकनो अगर वो रोजगार हवाले कत करो पुन अयाल तुम पकनो या पन बच्चे पर्नो या खास तौर पे तथ वक्त मजा यो जरिए ये तुम पन अयाल पकनो बे क्या जरिए यो मगर वन तरीक सान पकान
सु चीज तमि चीज शौक करान कह पॉसिबल गमत तुहद बचन हुंद ताल्लुक क्या तमो पकनो यह कार ब्रो कुन या तिमन यह शौक इत पे ब्रो न जानान तम यह साफ नासाफ क्या गो तुक तरान फिक्र मगर करान यह तरान फिक्र अगर तम चीज वुचन दपन ये रफ है अगर तम चीज वुचन यमो मे नश वुचमुत दपन यह पज पे चीज क्या कुदरती रफ चीज खरान दिल गसान तंग असल चीज ये हाव वो अम दिल गसान वक्त आई तब्दीली वक्त वो कि अथ काम आय वो मशीन काम तम मा पे तुम असर न यमिस पे यह अंद न मशीन सह कर अमिस पे मशीन सत असर कह मशीन कार बदल अथ कार बदल। यहाँ पर हमने जरगर साहब से बात की और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा कि कई सारे डिज़ाइन मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाएंगे कि मल्टीपल यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स पर रेशियोज खास तौर पर इन डिज़ाइन को लेकर बात की गई है। नक्शकारी के साथ साथ 50 साल और 50 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस जो है शहर ख़ास से शुरू हुई और अब आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस ये है कि गवर्नमेंट के एंड से इनको सपोर्ट मिलेगा और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है कश्मीर आर्ट को लेकर काफ़ी प्रोमिनेंट। नाज़रीन फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।